दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल एराइज स्टडी पॉइंट में। और हम बहुत ही शानदार प्रश्न लेके आए हैं आपके लिए। जो प्रश्न कुछ इस प्रकार लिखा हुआ है। एक समकोण त्रिभुज का कर्ण 15 सेंटीमीटर तथा परिमाप 36 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। दोस्तों, इस प्रकार का प्रश्न हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप यहाँ से जाए ना वीडियो छोड़कर, वीडियो पर टिके रहें। आज थोड़ा गला खराब है तो आवाज़ ऐसी ही आएगी मेरी, माफ़ी चाहता हूँ मैं। आप इस वीडियो को पूरे एंड तक देखें और मैं विश्वास दिलाता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और इस प्रकार का जब भी आप प्रश्न देखेंगे आप चुटकियों में उसको हल कर देंगे। तो एक बार प्रश्न को दोबारा पढ़ लेते हैं। जैसे लिखा हुआ है, एक समकोण त्रिभुज का कर्ण, क्या है कर्ण, 15 सेंटीमीटर तथा परिमाप 36 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं समकोण त्रिभुज बना लेता हूं। यहाँ पर दोस्तों मैंने समकोण त्रिभुज बना लिया है और यहाँ पर नाम दे देते हैं ए बी सी। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? समकोण त्रिभुज कहते हैं जिसका मान 90 अंश हो। भाई जिसका मान कितना हो? 90 अंश हो। और कर्ण किसे कहते हैं? जो कोण 90 अंश हो उसके ठीक सामने वाली भुजा को मेरे प्यारे बच्चों कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं, मैंने एक समकोण त्रिभुज बना दिया है और कर्ण हमारा कितना है? 15 सेंटीमीटर। क्या है कर्ण? 15 सेंटीमीटर। मेरे प्यारे बच्चों, हम ए बी वाली जो भुजा है इसको लंब कहेंगे, और ये लेटी हुई भुजा है BC, इसको कहेंगे आधार। क्या कहेंगे? आधार। और ये हमारा कर्ण है। अब हम क्या करेंगे? अब हम इस AB वाली भुजा को A मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? A। तो यहां पर हम लिख देते हैं इसको, माना AB जो भुजा है, क्या माना हमने? A माना। और BC वाले भुजा को हमने क्या माना? B। क्या माना? B। तो मैं इसको यहाँ पर लिख देता हूँ मेरे प्यारे बच्चों समझाने के लिए। लंब को हमने A माना है और आधार को हमने B माना है। क्या माना है? B माना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इतना तो आपके समझ में आसानी से आ गया होगा। अब देखिए, अब यहाँ पर लिखा हुआ है त्रिभुज का, समकोण त्रिभुज का मतलब त्रिभुज का क्या है? परिमाप। क्या है? परिमाप। तो आप सभी जानते हैं, यहाँ लिख देते हैं पहले हल। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। त्रिभुज का परिमाप फिलहाल हमें कितना दिया हुआ है? 36 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ है? 36 सेंटीमीटर। तो मेरे प्यारे बच्चों, मुझे ये बताइए त्रिभुज का परिमाप होता क्या है? त्रिभुज का परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग। क्या होता है? तीनों भुजाओं का योग। और तीन भुजा हमारी कौन कौन सी हैं? एक है AB, एक है AB, एक है BC और एक है AC। एक है AC। समझे ना समझे? तो हम यहाँ पर तीनों भुजाओं का योग लिख देते हैं। तो भुजा हमारी कौन कौन सी मेरे प्यारे बच्चों? एक है AB प्लस एक है BC प्लस एक है AC। तीनों भुजाओं का योग कितना दिया हुआ है? 36 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ मेरे प्यारे बच्चों? 36 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर और अच्छी तरह से समझ में आएगा आपके कि हमारे पास AB का मान क्या है। भाई AB का मान क्या है? हमारे पास AB का मान है A। और BC का मान क्या है? BC का मान हमने माना था B। और AC का मान क्या है मेरे प्यारे बच्चों? AC का मान है 15। कितना है? 15 बराबर 36। आया ना समझ में? गारंटी देता हूं अच्छे से समझाऊंगा आपको। अब देखिए, यहां पर AB को यूं का त्यों रहने दीजिए, A प्लस के B। और यहाँ पर हम लिखेंगे 36 और संख्या को संख्या के पास भेजेंगे तो हो जाएगा -15। क्यों? क्योंकि हमें संख्या को जब संख्या भेजेंगे तो चिन्ह बदल जाते हैं, मतलब पक्षांतर करने पर चिन्ह बदल जाते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अब यहाँ पर देखिए, A प्लस के B बराबर 36 में से 15 गए तो कितने बचे? भाई 6 में से 5 गए तो 1 बचा, और 3 में से 1 गया मेरे प्यारे बच्चों 2 बचे। तो A प्लस B
बराबर आया 21। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। मेरे प्यारे बच्चों, अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो एक लाइक जरूर करना और एक प्यारी सी कमेंट करना। अब चलते हैं आगे। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये समीकरण नंबर 1 बन गया। अब ये क्या है? समकोण त्रिभुज है, और ये है कर्ण, ये है लंब और ये आधार। अब हम इसका जो यूज करेंगे वो पाइथागोरस प्रमेय द्वारा यूज करेंगे, है ना। इसका जो इस्तेमाल होगा पाइथागोरस प्रमेय में इस्तेमाल होगा। कैसे? यहाँ लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। अर्थात पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है? कहती है कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग और प्लस के आधार का वर्ग, यही तो कहती है। ठीक, यहाँ पर देखिए। अब मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि हमारे पास कर्ण कितना है? 15 है। कितना है? 15 है। तो 15 हम कर्ण की जगह पर लिखेंगे, और ऊपर वर्ग है तो वर्ग लगा देंगे। बराबर लंब हमारे पास क्या है और आधार हमारे पास क्या है? हमारे पास लंब का मान है a और आधार का मान है b। लंब का मान है a और आधार का मान है b। तो हम लंब के स्थान पे लिख देंगे a का वर्ग, और b के स्थान पे लिख देंगे, आधार के स्थान पे लिख देंगे b का वर्ग। समझे मेरे प्यारे बच्चों? अब नीचे जगह नहीं है तो हम इसको करेंगे अगले पेज पर। फिलहाल यहाँ पर देख लीजिए क्या, कि जब मेरे प्यारे बच्चों 15 को स्क्वायर हो ऊपर, तो हम 15 को 2 बार लिख देंगे, 15 गुणा 15। और मेरे प्यारे बच्चों 15 की जब 15 में गुणा करेंगे तो 225 आएगा। कितना आएगा? 225। तो हम यहाँ लिख देंगे 225 बराबर ए का हो जाएगा ए स्क्वायर, और सीधे सीधे हो जाएगा बी स्क्वायर। कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर। अब मेरे प्यारे बच्चों, आपने एक फॉर्मूला देखा होगा, क्या? वो मैं अलग से बताता हूं आपको। यहां देखिए कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर भैया क्या होता है? भाई ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? होता है ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर और प्लस के 2ab। यही होता है ना? सभी बच्चों को पता होगा, छोटे से बड़े बच्चों को सभी को पता होगा। अगर मैं a प्लस बी के होल स्क्वायर को यहीं रहने दूं और यहां से 2ab उठा के इधर ले आऊं, भाई 2ab उठा के इधर ले आऊं तो माइनस का हो जाएगा 2ab। होगा या नहीं होगा? भाई मैंने इसको पक्षांतर कर दिया, इधर होगा ना। और इधर क्या होगा? इधर बचा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या बचा? ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर बचा हमारा। तो यहां पर देखिए मेरे प्यारे बच्चों, इसके स्थान पर इस वाले मान को रखेंगे। यहां पर मैंने इसको लिख दिया है। ये देखो मेरे प्यारे बच्चों कि हमारे पास 225 तो है, बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर का फॉर्मूला हमारे पास क्या बना? बना ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस के 2ab। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं इसको यहां लिखूंगा 225 बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस के 2ab, ये लिखेंगे हम इसके पास। तो आप यहाँ पर इसको मिला सकते हैं। देखिए यहाँ पर 225 के 225 और a प्लस बी का जो मैंने फॉर्मूला बनाया था वो ये रहा, कि मैंने इसको यहीं पे रहने दिया। देखिए, और इसको इसके स्थान पे लिख दिया। कहाँ पर? इसके स्थान पर इसको लिख दिया, ये वाला लिख दिया। अब बेटे चलते हैं आगे, इसको करते हैं साइड। और देखो क्या करेंगे कि हमारे पास 225 को जो करते हो लिखना है, और a प्लस बी का मान मेरे प्यारे बच्चों क्या आया था? यहाँ पर देखिए समीकरण नंबर 1 में a प्लस बी का मान आया था 21। कितना आया था? 21। तो यहाँ लिख देंगे हम 21। कहाँ पर? a प्लस बी के होल स्क्वायर की जगह पर। दोबारा समझिए, a प्लस बी के स्थान पे हम क्या लिखेंगे? 21, और ऊपर क्या है? स्क्वायर। क्या है? स्क्वायर माइनस के 2ab जो का त्यों उतार दिया। अब देखिए 225 तो ये रहे,
बराबर 21 की जब 21 में गुणा करेंगे 2 बार, मतलब 21 दूनी 42 नहीं, 21 में 21 की गुणा करेंगे तो आएगा 441। कितना आएगा? 441 माइनस के 2ab को जो कहते हो रहने देंगे। अब हम संख्या है हमारी 225, और मेरे प्यारे बच्चों संख्या को संख्या के पास लेके आएंगे, पक्षांतर करेंगे तो धन के हैं काय के हो जाएंगे? ऋण के, मतलब 441 माइनस के हो जाएंगे, काय के हो जाएंगे? माइनस के। और इधर क्या है? माइनस के 2ab। भाई ध्यान से देख लेना। अब हम क्या करेंगे? 441 में से 225 को घटाएंगे, तो जब 441 में से 225 को घटाएंगे तो यहां बचेगा हमारा कितना? माइनस के 216। 216 कहेंगे माइनस के। क्यों भाई माइनस के? क्योंकि माइनस के 441 ज्यादा है। बराबर यहाँ है हमारे माइनस के 2ab, और माइनस से माइनस हो जाएगा कैंसल। यहाँ बचेगा 216 बट्टे में 2 बराबर ab को यहीं पे रहने देंगे, है ना। और 2 का मेरे प्यारे बच्चों भाग लगाएंगे तो ये हो जाएगा 2 एकम 2। एक साथ जब 2 जोड़े आते हैं तो ना जाने के 0, 2 अट्ठे 16, तो यहाँ आएगा 108। कितना आएगा? 108 बराबर ab। 108 बराबर ab, तो इसको कह देंगे हम क्या? ab बराबर 108। अब हम चलते हैं आगे। अब देखिए इस प्रश्न में हमें क्या ज्ञात कराने के लिए कहा है? इस प्रश्न में उसने कहा था त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों त्रिभुज का क्षेत्रफल होता क्या है? अब हम इसको करेंगे साइड में हल। यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, लिख देते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। यह होता है काय का? त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला। तो यहां देखिए, यहां पर हम करेंगे 1/2 का 1/2। अब आधार हमारा क्या था इसमें? भाई आधार है हमारा, यहां देखिए आधार है हमारा b। कितना है आधार? b। तो यहां लिख देंगे कितना? b गुणा ऊंचाई हमारी कितनी है? ऊंचाई देखो, ऊंचाई कैसे कहते हैं? ऊंचाई को कहते हैं लंब, है ना। तो लंब हमारा कितना या ऊंचाई कितनी है? a। तो यहां लिख देंगे कितना? a। अब इसको करेंगे सरल, ये हो जाएगा ए बी। भाई सबकी गुणा हो रही है तो हो जाएगा ए बी एकम ए बी बट्टे 2 बराबर ए बी का मान मेरे प्यारे बच्चों कितना आया था? यहाँ देखिए ए बी का मान आया था 108। कितना आया था? 108। तो हम यहाँ लिख देंगे ए बी, मतलब ऊपर आ जाएगा हमारा कितना? 108 ए बी की जगह पर, और नीचे हो जाएगा बट्टे 2। कितना हो जाएगा? बट्टे 2। या फिर 2 का भाग इधर लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा? 2 पंजे 10 और 2 चौक 8। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आया था? 54। यहां लिख देंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 54, मतलब 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमारा आंसर है। मेरे प्यारे बच्चों, आपको अगर वीडियो हमारी अच्छी लगती है तो एक लाइक जरूर करना। जो छात्र चैनल पर नए हैं वह चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसी प्रकार की एक और वीडियो में। जय हिंद।